मारवाड़ की बेटी ने वहाँ जाके दिल्ली में छात्र संघ चुनाव लड़ा और छात्रों के हित के लिए हमेशा संघर्षरत रही। डीयू जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर अपना प्रतिनिधित्व कायम किया और चुनाव लड़ा, मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन हार जीत तो होती रहती है। आपसे सिर्फ भी सीख लेनी चाहिए कि आपने भी लगातार 2 चुनाव लड़े, लेकिन तीसरा चुनाव आपने सांसद का चुनाव जीत लिया था। लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? तो लड़ने की हिम्मत होती है तो जीतने का जश्न भी होता है, दिन आता है। राजस्थान का सौभाग्य है कि या मारवाड़ का सौभाग्य है कि इस बेटी ने इतनी मेहनत करके डीयू के अंदर एनयूसीआई की कैंडिडेट बनी और इसकी जो एबिलिटी थी उसके ऊपर हमें गर्व है, फख्र है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान ने डीयू छात्र संघ चुनावों को पूरा दिखाया, ग्राउंड पे क्या चल रहा था वो दिखाया, और मारवाड़ से निकलकर एक सांसद डीयू चुनाव में छात्रों के बीच गए और उनके बीच एनएसयूआई के लिए जोसलिन नंदिता चौधरी जो उम्मीदवार थी उनके लिए प्रचार प्रसार किया और आज उनके समर्थन में आप आ जाए हैं। कैसा देखते हैं कि वहाँ गए, फिर यहाँ आज देखो हार गई जोसलिन, लेकिन फिर भी लोगों का समर्थन कैसा मिल रहा है? देखिए, मारवाड़ की बेटी ने वहाँ जाके दिल्ली में छात्र संघ चुनाव लड़ा और छात्रों के हित के लिए हमेशा संघर्षरत रही। मैं धन्यवाद देता हूँ बेटी को कि उसने हिम्मत की और डीयू जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर अपना प्रतिनिधित्व कायम किया और चुनाव लड़ा, मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन हार जीत तो होती रहती है, कुछ भाग्य में लिखा होता है, लेकिन जो कमियां रह गई वो आगे उन कमियों को दूर करते हुए अच्छी मेहनत करेगी। मैं बेटी के हौसले और उसकी हिम्मत को दावत देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपसे सिर्फ भी सीख लेनी चाहिए कि आपने भी लगातार 2 चुनाव लड़े, लेकिन तीसरा चुनाव आपने सांसद का चुनाव जीत लिया था। बिल्कुल, जब लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? तो लड़ने की हिम्मत होती है तो जीतने का जश्न भी होता है, दिन आता है, लेकिन हार जीत होती रहती है। लेकिन इन्हें अच्छी तैयारी के साथ में चुनाव लड़ा और अपने मारवाड़ के साधारण परिवार से जाकर डीयू जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव लड़ना और एनयूसीआई का कैंडिडेट बनना बहुत बड़ी बात होती है और उन्होंने अच्छी मेहनत की और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सांसद साहब, आप तो दिल्ली से, आपका तो पुराना रिश्ता रहा है, वैसे भी दिल्ली पुलिस में आप रहे, उसके बाद अब तो आना जाना रहता है। कैसे देखते हैं कि एक यहाँ पश्चिमी राजस्थान से एक बेटी निकलकर वहाँ डीयू जैसी देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में एक संगठन, इतना बड़ा संगठन जिसकी अध्यक्ष पद की उम्मीदवार बनती है, चुनाव लड़ती है और कई सालों बाद लड़की चुनाव लड़ती है? बिल्कुल, ये राजस्थान का सौभाग्य है कि या मारवाड़ का सौभाग्य है कि इस बेटी ने इतनी मेहनत करके डीयू के अंदर एनयूसीआई की कैंडिडेट बनी और इसकी जो एबिलिटी थी उसके ऊपर हमें गर्व है, फख्र है। हार जीत होती रहती है, लेकिन एक उनका जज्बा है, उसको हम सैल्यूट करते हैं और अच्छी तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और आगे उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप क्या भविष्य देखते हैं जोसलिन का, कि छात्रों के बीच रहे या फिर मुख्य धारा की राजनीति में आ जाए? देखिए, वो अभी तो पढ़ाई कर रही है, तब तक तो छात्र राजनीति में है और आगे आने वाले समय में मुख्य राजनीति में भी आएगी और अपना भविष्य राजनीति के अंदर अपना कैरियर उनका सफल हो, यही हम कामना करते हैं। आखिरी सवाल, जैसे एनएसयूआई ने वोटिंग होते ही आरोप लगाए थे कि ईवीएम के साथ छेड़खान हुई है, गोपाल यहाँ मौजूद है, इन्होंने भी तमाम आरोप लगाए थे कि एबीवीपी ने ये घपला किया है या प्रशासन के साथ मिलकर ये चुनाव जीता है, तो आपने क्या देखा है, क्या सुना? देखिए, एक सामान्य किसान परिवार की बेटी और एक सामने बहुत बड़ा धनवान और एक बड़े उद्योगपति का बेटा चुनाव लड़ रहा था, तो पैसे के दम पर, धन बल के ऊपर उन्होंने चुनाव जीता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अपने यहाँ के बच्चों ने जी जान लगा के मेहनत की और चुनाव के अंदर समीकरण होते हैं। पहले स्थिति अब बहुत अच्छी थी, एन वक्त पे कोई लोकल कैंडिडेट का ऐसा कोई इश्यू हो गया था, इन्हीं के ग्रुप में से टिकट मांगने वाले वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ गई, इसलिए थोड़ा सा माहौल गड़बड़ हो गया। अगर वो शुरुआत का जैसा माहौल था वैसा माहौल रहता तो निश्चित तौर पर चुनाव जीतती। मैं सभी तमाम छात्रों को, इसके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कड़ी मेहनत की और चुनाव की अच्छी फाइट की। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सांसद उम्मीदवार बेनीवाल जो आज जोसलिन को आशीर्वाद देने आए हैं। जोसलिन पहली बार जोधपुर पहुंची है और जोधपुर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग आज जोसलिन का स्वागत करने के लिए यहाँ आए हैं और तमाम वो दिग्गज नेता जोधपुर के वो जोसलिन के स्वागत के लिए आए हैं और उन्हें ये बधाई देने के लिए आए हैं कि तुम लोग दिल्ली जाकर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर ये हौसला रखते हो कि चुनाव लड़ सकते हो तो हार जीत तुम्हारे सामने बहुत छोटी बात है। और आप देखना होगा कि जोसलिन आगे क्या रणनीति अपनाती है, आगे कौन छात्रों के बीच रहती है या मुख्य धारा की राजनीति में वो जाती हैं, ये क्या जोसलिन का आगे का भविष्य होगा, ये तो हम जोसलिन से बात करेंगे तब हमें पता चलेगा। लेकिन बहरहाल आप देख सकते हैं कि कितने तादाद में लोग आए हुए हैं और जब एयरपोर्ट पे जोसलिन पहुंची उसी के बाद से हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां, हज़ारों की तादाद में लोग उनके समर्थन में आने लगे हैं
और महिलाएं हों, लड़कियां हों, लड़के हों और यहाँ के तमाम दिग्गज नेता हों, वो इनके समर्थन में इनको आशीर्वाद देने के लिए आज इनके यहाँ आवास पर पहुँचे हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।